साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन करने के बाद इस फील्ड में आता है। साइकोलॉजिस्ट एक नॉन मेडिकल प्रोफेशनल होता है और साइकोलॉजी जो फील्ड है वो सोशल साइंस में आती है, वो सोशल साइंटिस्ट एक्सपर्ट होता है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तय्यब मुर्तज़ा है। बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे काम करना है, जिसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज़ उस पर मैं काम करता हूँ मोस्टली। और उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्रीफ साइकोथेरेपी और हेप्नोथेरेपी। अगर कोई मेरे साथ सेशन बुक कराना चाहता है तो उसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड थोड़े से साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने में इश्यूज़ होते हैं। आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक मेडिकल बैकग्राउंड से होता है और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। साइकोलॉजिस्ट है वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अदर देन कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास होती है अगर स्टेट उनको अथॉरिटी दे, लेकिन मोस्टली के पास अथॉरिटी नहीं होती, वो किसी टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट किन बीमारियों में कारीगर साबित होते हैं, किन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जो साइकेट्रिस्ट है वो साइकेट्रिस्ट बेसिकली जो मेडिकल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, उनके लिए वो एक्सपर्ट होता है, उनके लिए मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करता है। अब वो इश्यूज़ मेडिसिन इस तरह से काम करती हैं, वो मेडिसिन हमारे माइंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को, कुछ हार्मोन केमिकल्स होते हैं डोपामिन वगैरह, उनको कम करते हैं या बढ़ा देते हैं। जो ही वो कम होते हैं या बढ़ जाते हैं, इससे ये होता है कि हमें कुछ टाइम के लिए उसकी रिलीफ मिलता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह से हेलुसिनेशन, इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनके लिए साइकेट्रिस्ट मेडिसिन या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अदर देन साइकोलॉजिस्ट अगर हमारे बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसके अलावा ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फैमिलीज इश्यूज़ हैं, इनके लिए हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए या थेरेपी लेने के लिए। अब जो साइकेट्रिस्ट होता है वो कुछ हद तक थेरेपी प्रोवाइड करता है, लेकिन मोस्टली उसका फोकस होता है मेडिसिन के ऊपर। अच्छा, मेडिसिन जो होती हैं वो किसी ना किसी वे के अंदर आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लाइक दिस कि अगर हमने मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दी, कुछ टाइम के लिए हमने प्रॉपर मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद आफ्टर सम टाइम जब हम मेडिसिन छोड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस प्रॉब्लम की जो रूट काज है उस साइकेट्रिस्ट उस रूट काज पे काम नहीं करते। लेकिन जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी उस प्रॉब्लम्स की जो रूट काजेज होती हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर बात करते हैं और उस पर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर सम टाइम आप उसमें रिकवरी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो साइकोलॉजिस्ट आपको टॉक थेरेपी प्रोवाइड करता है। उसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो आपको हेप्नोथेरेपी के ज़रिए से ट्रीट करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, वो यूज़ करके आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं और आपके अंदर एक उम्मीद की नया पहलू ओपन करते हैं। अब जो मोस्टली हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उसमें ब्रीफ साइकोथेरेपी होती है, सीबीटी होती है, हिप्नोसिस होता है। मोस्टली हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उन पे हम ट्राई करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी असेसमेंट के बाद हम देखते हैं कि इसको कौन सी थेरेपी देनी चाहिए। अगर उस पर्सन के लिए कारीगर साबित होती है सीबीटी, देन हम उसको सीबीटी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो तकरीबन 8 या 10 सेशन के अंदर टोटल रिकवर हो जाते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक कंडीशन से। इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको साइकोटिक इश्यूज़ हैं या जिनके लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी हैं, देन हम उनको खुद प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट के साथ जाके दोबारा से अपना चेकअप करवाएं और वहाँ से मेडिसिन लें। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना होगा कि
अगर हमारा कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो हमें अपने इश्यूज़ को समझ कर पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। अब जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो कुछ टेस्ट बैटरीज अप्लाई करेगा। टेस्ट बैटरी अप्लाई करने के बाद आपको देखेगा कि आप किस डिसऑर्डर में फॉल करते हैं। उसके बाद वो फिर आपको थेरेपी प्रोवाइड करेगा। अगर आपका जो इश्यूज़ है वो रिलेटेड टू द साइकियाट्री होगा, वो खुद ही आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देगा। अब वो साइकियाट्रिस्ट का जो ट्रीटमेंट का मेथड होता है वो कुछ आपसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इसके अलावा एक्सरे वगैरह करवाते हैं, सीटी स्कैन वगैरह, जिसमें आपके ब्रेन के अंदर जो फंक्शनिंग है उसको चेक किया जाता है और फिर उसके बाद वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं।